हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और अब देखें एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप। मैं कक्षा 12वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 का फिजिक्स पेपर लेके आया हूं। और चलो इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखिए, जो कि ऊपर बॉक्स दे रखी है उसमें अपना रोल नंबर अवश्य लिखना है। और सेकंड, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखिए। और थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि या अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। इसके अलावा बाकी के निर्देश आप पढ़ सकते हैं। और चलते हैं फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 × 10⁻³ ओम तथा इसकी साध्यता 5% है, तो इसके वर्ण कोड का नाम क्रम से लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबक संबंधी गाउस का नियम रूप ग्रहण करता कि कैसा नियम ग्रहण करता, उसके बारे में बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण देकर समझाना है। अब पेपर का चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर का चौथा क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी व सी डी के बीच को एक छड़ चुंबक NS के सिरों को की दिशा में चलाने पर, मतलब एरो की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर देखने पर वामावर्त होगी। मतलब कि इसमें एरो की साइड में चुंबक को दौड़ाने पर में वामावर्त दिशा में या बाईं तरफ विद्युत धारा प्रेरित कौन से में दिखाई देगी, वो बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है कि एम्पियर मैक्सवेल का नियम का गणितीय समीकरण लिखना है। और फिर छठा क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीय इंद्रधनुष में बूंद के अंदर कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके बारे में बताना है। और सेवंथ क्वेश्चन है कि तरंगाग्र की परिभाषा लिखनी है। आप क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 0.12 की ग्रा द्रव्यमान की कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, तो इसकी डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, जहां प्लांक नियतांक h = 6.62 × 10⁻⁴ 34 जूल सेकंड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धातु की प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 तथा आवर्ती V के बीच वक्र दर्शाना है। और इसके किस धातु के डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का एक आवर्त फलन अधिक होगा, वो बताना है। कि मतलब इसमें किस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य एवं कार्य फलन में अधिक कौन सा होगा, वो चीज़ के बारे में बताना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 मिनट प्रति मिनट है, तो इसकी अर्ध आयु तथा औसत आयु क्या होगी, वो ज्ञात करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ये है कि कोई दो कार्बनिक यौगिक अर्धचालक के नाम लिखने हैं। और 12th क्वेश्चन है कि बिंदु से बिंदु संचार का एक उदाहरण लिखना है। और 13वां क्वेश्चन है कि व्यापक संचार व्यवस्था का एक ब्लॉक आरेख बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो बिंदु आवेश हैं एवं एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा, इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15th ये है कि अपव्यय के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J = सिग्मा E का प्राप्त करना है, जहाँ संकेतों का अर्थ सामान्य अर्थ भी लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th ये है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, तो इन्हें श्रेणीक्रम संयोजन में पर तुल्य विद्युत वाहक बल मतलब EMW तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ये है कि R तथा R त्रिज्याओं की दो सकेंद्रीय वर्ताकार कुंडली समकक्ष रूप से स्थित है। यदि R वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r हो, तो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का ज्ञात करना है।
और नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उन विकिरणों के नाम लिखिए जो, जिसमें फर्स्ट में लिखना है कि वातावरण में ओजोन परत को द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और सेकंड इसमें उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह में प्रयुक्त होते हैं उन विकिरणों के नाम लिखने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कि लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का परास लिखनी है। और अब क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित करना है और इसका सूत्र भी फाइंड आउट करना है। और यह किस प्रकार प्रभावित होता है जब फर्स्ट कंडीशन इसमें कि आपतित की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य घटती है। और सेकंड क्वेश्चन है कि अभिदर्शक लेंस का द्वारक घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ये है कि 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 × 10⁻³ जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। अब नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है कि पीएन संधि के निर्माण के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम लिखने हैं। इसमें आश्रित क्षेत्र यानी अक्षय क्षेत्र एवं रोधिका विभव को परिभाषित करना। और इसके अथवा में सेकंड क्वेश्चन है कि 2 सार्वत्रिक तार्किक द्वारकों के नाम लिखने हैं, 2 सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम लिखने हैं और एकीकृत परिपथ यानी आरसी किसे कहते हैं इसको परिभाषित करना है और इसके 2 लाभ भी लिखने हैं। और इसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा याद करनी है। और 23 क्वेश्चन हमारा की समीकरण है R = R0 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय दैर्ध्य का घनत्व लगभग अचर रहता है। और यहाँ R0 एक नियतांक है तथा A यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है। और नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि मॉडुलन की आवश्यकता के लिए 2 कोई कारण लिखना है। और 25 क्वेश्चन है कि एल्सिया श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला वक्र आरेख खींचना है और साथ ही बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक भी प्राप्त करना है। और हमारा 26 क्वेश्चन है कि वेनिस उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ चित्र बनाना है तथा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए कार्यविधि समझानी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 क्वेश्चन है कि 3 सेमी आकार के कोई वस्तु 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर स्थित है। तो दर्पण के से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात करना है एवं प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है। और इसी का हमें दूसरा क्वेश्चन है कि यंग के द्विजिरी प्रयोग में जीरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय द्वितीय फ्रिंज से चौथी द्वितीय फ्रिंज की दूरी 1.2 सेमी हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है और गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार से सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और इसके लिए आवश्यक चित्र भी बनाना है। और इसी के अथवा में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता को परिभाषित करना है और एक समांतर पट पर संधारित्र की प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का माध्यम भरा है तो इसकी विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है और इसके लिए आवश्यक चित्र भी बनाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति सेकंड लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त करना है और किस अवस्था में यह बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का होता है और विद्युत धारा के मानक मात्रा की परिभाषा भी लिखनी है। और इसके अथवा में हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में v चाल से परिक्रमा कर रहा है तो इसका घूर्णन चुंबकीय अनुपात का व्यंजक प्राप्त करना है और बोर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं और इसका मान भी लिखना है। और हमारे नेक्स्ट और इस पेपर का आखिरी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 30 ये दिखा रखा है ये अपवर्ती दूरदर्शी का एक नामांकित किरण आरेख बनाना है और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक
प्राप्त करना है। और परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की कोई दो प्रमुख कमियां बतानी है। और इसी के अथवा में हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप से उत्पन्न फ्रिंजों की तीव्रता वितरण का तुलनात्मक ग्राफ खींचना है। और केंद्रीय विनिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। यदि किसी झिरी की चौड़ाई दुगुनी कर दे तो केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रकार हमारा ये पेपर पूरा होता है। और थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, थैंक यू सो मच, ओके बाय।